हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का गोधूली यानी कि हिंदी के पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कल हम जो चैप्टर 1 बनाए थे आप उसे जरूर से देखे होंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज हमारा यहाँ पर चैप्टर 2 हल होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स कल भी हम आपको बताए थे और आज भी हम आपको बता देते हैं कि हम डेली यहाँ पर लगभग 30 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर डेली हल करेंगे। और फ्रेंड्स वो हमारा पूरा चैप्टर का निचोड़ होने वाला है, यानी कि 30 से 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो यहाँ पर 20 के दांत में जो भी यहाँ पर प्रश्न है, आपका एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो भी आप पूरा देखे होंगे। और आज से फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी जो कि पूरा हिंदी का सबसे पहले हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को सबसे पहले डेली हल कराएंगे और उसके बाद में फ्रेंड्स लास्ट में हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर एक बार मिक्स यहाँ पर मिला करके डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, अभी तो हम फिलहाल चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। तो चलिए आज का यहाँ पर हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। ए नंबर में देखिए यहाँ पर दिया गया उदंड, बी नंबर में है नासमझ, सी में है मूर्ख और डी नंबर में सुशील। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुशील। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर सिंह का, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिरधर लाल का, या फिर डी मुखर्जी साहब का। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सभी लिखवा के लाए हैं कि ये हमारा कौन सा एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये हमारा यहाँ पर 2021 में पूछा गया था और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहली सेटिंग में ही पूछा गया, फर्स्ट सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर प्रश्न है सभी को यहाँ पर हम लिखवा दिए कि 2022 का प्रश्न है कि या फिर 2023 का है या फिर 2020 का है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरे का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। देखिए ऑप्शन नंबर ए दुत्कार, बी नंबर प्यार, सी नंबर मार और डी नंबर में फटकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार। तो चलिए अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए चौथे नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि 20 के दांत के 2 के लेखक कौन है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 नहीं है, यहाँ पर 20 के दांत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, 20 के यहाँ पर दांत लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर ए नंबर देखिए ऑप्शन में नलिन विनोचन शर्मा, बी नंबर में यतीन्द्र मिश्र, सी नंबर में अशोक वाजपेयी और डी नंबर में मैक्स मुलर। तो फ्रेंड्स चौथे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रश्न हमारा 2012 में भी पूछा गया है, वही प्रश्न सेम 2020 में भी रिपीट किया गया है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न ला रहे हैं वो अपने आप में यहाँ पर भी आई है। वो फ्रेंड्स 100% उसका संभावना है कि 2024 में यहाँ पर आपका ये प्रश्न सभी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 5वें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि नलिन विनोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। ए नंबर में मछली, बी में अक्षरों की कहानी, सी में है 20 की दांत और डी में है भारतीय लिपि की कहानी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 5 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पौधों की किसकी बहनें थी। देख लीजिए ए नंबर मदन की, बी नंबर खोखा की, यहाँ पर देखिए सी नंबर है लेखक की और डी नंबर यहाँ पर दिया गया है सेन साहब की। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सी नंबर नीचे दिया गया है और डी नंबर यहाँ पर ऊपर दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स इससे कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर ऊपर है चाहे यहाँ पर डी नंबर है, बस जब आप वहाँ पर यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर आपको सभी सीरियल वाइज ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी खोखा की। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 7वें नंबर में बोला गया है कि सेन साहब, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। नंबर डॉक्टर, बी में शिक्षक, सी में अभिनेता और डी में इंजीनियर। तो फ्रेंड्स सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वें नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न फ्रेंड्स देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। ए नंबर देखिए 1918, बी में है 1818, सी में है 1819 और डी में है 1916। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1916। तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ए नंबर देखिए मदन ने, बी में बोला है मदन के दोस्त ने, सी नंबर में है सेन साहब ने या फिर डी गिरधर ने।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, ए निबंध है, या फिर बी व्यक्ति चित्र है, या फिर सी कविता है, या फिर डी कहानी है। तो फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत हमारा यहाँ पर कहानी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर में बोला गया है कि सेन साहब की कार की कीमत यहाँ पर कितनी थी। ठीक है, तो ये नंबर देखिए 7,500, बी में 8,500, सी 9,500, या फिर डी 7.5 लाख। तो फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7,500 की। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि सेन साहब की आंखों का तारा है, ए कार, या फिर बी खोखा, सी खोखी, या फिर डी उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा, जो कि सेन साहब की आंखों की तारा थी। चलिए अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर में बोला गया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। ए नंबर खोखा से, मदन से, सीमा से, या फिर शेफाली से। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा से। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें बोला गया है यहाँ पर कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ए 8,500, 7,500, 6,500, या फिर 5,500। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7,500। ये प्रश्न फ्रेंड्स शायद दोबारा से रिपीट हो गया, अभी जस्ट हम आपको हल कर आए थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, या फिर खोखा के अनुसार, या फिर मदन के अनुसार, या फिर गिरधर लाल के अनुसार। तो 15 नंबर के फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी से यहाँ पर पात्र ने कही है। ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, या फिर सी सेन साहब, या फिर डी सोफर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 16 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी, यानी कि सेन साहब। अब चलिए आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया हमारा कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ए नंबर उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्यम वर्ग, और डी निम्न और मध्यम वर्ग, यहाँ पर दोनों। तो फ्रेंड्स देखिए 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है 20 की दांत एक ऐसी कहानी, ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, या फिर सी धार्मिक, या फिर डी मनोवैज्ञानिक। तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। तो चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ। ए देखिए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी पटना में, और डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। तो चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 20 नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है आपको नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ए राम पोदार शर्मा, या फिर बी राम स्नेह शर्मा, या फिर सी रामानुजन शर्मा, या फिर डी रामावतार शर्मा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 20 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामावतार शर्मा। तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 21 नंबर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 21 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ए नंबर में है रत्नावती शर्मा, बी नंबर में कमलावती शर्मा, सी नंबर में बिंदु शर्मा, और डी नंबर में सुलोचना शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावती शर्मा। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि खोखा किसको कहते हैं। ए किसु को, बी कुसु को, सी कासु को, या फिर डी कंसु को। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कासु को। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सेन साहब का मित्र क्या था। ए डॉक्टर था, या फिर वकील था, या पत्रकार था, या फिर शिक्षक था।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए 23 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार था। अब चलिए आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बोला गया कि गिरधर लाल कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ए नंबर कासू के पिता, या फिर मदन के पिता, या फिर रजनी के पिता, या फिर शेफाली के पिता। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 24 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन के पिता। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सेन साहब के बेटे खोखे का नाम क्या था। ए कासू, बी मदन, सी रमेश और डी यहाँ पर महेश। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 25 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है कासू। अभी फ्रेंड्स ये प्रश्न हम करा चुके हैं, ये भी हमारा यहाँ पर रिपीट हुआ है। चलिए आते हैं 26 नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मदन की उम्र क्या थी। ए 5-6 साल, या फिर बी 7-8 साल, या फिर सी 3-4 साल, या फिर डी 9-10 साल। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स जितना भी यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो फ्रेंड्स इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये सभी फ्रेंड्स देख लीजिए ये सभी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हम ला रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप बेहद ही अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ रहे होंगे। और साथ में फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर देखिए याद करना नहीं है। अब बस आपको यहाँ पर अगर ये एक बार में नहीं याद होता तो बस वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिए। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स ये वीडियो लास्ट में आपकी बहुत ही काम आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट में इससे ज़्यादा अच्छा आपका रिविजन करने का यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं मिलने वाला। इसलिए हम यहाँ पर बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर करवा देते हैं। तो चलिए अभी हम आते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि मदन के पिता का नाम क्या था। ए मुरारी लाल, या फिर बी त्रिपुरारी लाल, या फिर सी गिरधर लाल, या फिर डी संपत लाल। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर लाल। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए 28 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि नलिन विमोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। ए मिलर स्कूल में, या फिर बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, या फिर सी पटना हाई स्कूल में, या फिर डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा 28 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 29 नंबर में यहाँ पर बोला गया है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 3, बी नंबर 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 4। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 29 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 दांत तोड़ डाले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 30 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था। ये मदन से, बी सोफर से, सी कमल से, या फिर डी खोखा से। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोखा से। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 31 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि सेन साहब की मोटर कार थी। ए स्ट्रीमल इंड, या फिर बी मारुति 800, या फिर सी इंडिका स्ट्रीमल, या फिर डी डिजाइनर यहाँ पर मोटर कार। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 31 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए स्ट्रीमल इंड। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ए लाल, बी सफ़ेद, सी आसमानी, या फिर डी काली। तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 33 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो फ्रेंड्स देखिए 33 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 34 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, या फिर किसे इस बात पर गर्व है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, या फिर सी मामा मामी को, या फिर डी माता पिता को। तो फ्रेंड्स 34 नंबर का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, या फिर सी खोखा के हाथों से, या फिर डी पिता के हाथों से। तो फ्रेंड्स देखिए 35 नंबर का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे लास्ट प्रश्न यानी कि 36 नंबर पर। देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नलिन विमोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। ए 1960 में,
या फिर बी 1958 में, या फिर सी 1961 में, या फिर डी 1959 में। तो फ्रेंड्स देखिए 36 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो कि फ्रेंड्स क्या था हमारा 20 के दांत, जो कि फ्रेंड्स आज हम पूरा का पूरा हल करा चुके हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा टोटल 36 प्रश्न था। तो आप हमें जरूर बताया कि 36 में से आपका कितना सही हुआ, क्या 36 में से 36 आप सही कर पाए हैं कि नहीं। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपसे एक बार में नहीं याद होता है तो आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर आधी करना छोड़ दें, बस आपको ये वीडियो को सिर्फ दोबारा से आपको देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ये लास्ट मिनट में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से आपको सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर बताते चलते हैं। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कमेंट में अगर कुछ बताना होगा या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहाँ पर आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, कहाँ पर आपको लगता है कि और सुधार करने की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।